सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और जैसे आपको पता है कि देखो 1:05 हो या 6 मिनट हो, मुलाकात तो होनी है। तो एक बार सभी साथी सबको बुला लीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है क्लासेस का। और ये क्लासेस आप सभी दोस्तों को पता है कि भैया कितने बजे, 1 बजे। मतलब अगर रेलवे अड्डा की बात करी जाए तो ये समय अब से नहीं, ये काफी लंबे समय से, मतलब जब से मैंने रेलवे अड्डा को ज्वाइन किया है, जब से मेरा एक समय ये रहा है कि 1 बजे तो आना है, 1 बजे क्लास स्टार्ट होनी तो होनी है। एकदम सर मस्त है। तो 1 बजे वाला समय बिल्कुल सब रट लो, अपनी उंगलियों पर रट लो कि भैया 1 बजे हरिओम सर से तो मुलाकात होगी तो हो ही गई। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से। और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आज यहां पर जो चैप्टर होगा, आपको पता है कि हमने चीजों को स्टार्ट करा। जैसे आपने देखा, सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम को मेरे साथ कवर करा, नंबर 2 डेसिमल को कवर करा, नंबर 3 घातांक एवं करनी को कवर करा, नंबर 4 अगर बात करी जाए तो सिंप्लीकेशन मतलब सिंप्लीकेशन को कवर करा, नंबर 5 अगर बात करी जाए तो एलसीएम एंड एचसीएफ को कवर करा, नंबर 6 अगर बात करी जाए तो परसेंटेज को हमने कवर करा, नंबर 7 तो प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करा। तो नंबर 8 आज जो हम सिंपल इंटरेस्ट, जैसे आपको पता है कि हर दिन एक चैप्टर की प्रैक्टिस शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं और बहुत जबरदस्त तरीका से करते हैं। तो आज वो चैप्टर कौन सा है, आपको पता है कि सर क्या ग्रुप डी की एग्जाम डेट चेंज हो गई है? हाँ भैया, उसकी एग्जाम डेट चेंज हो गई है। मैं अभी थोड़ी देर में अपडेट लेकर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहा है कि जैसे जो आपका जनवरी में पेपर थे कुछ, तो वो फरवरी में शिफ्ट कर दिए गए लगभग, ऐसा। अभी मैंने पूरा नोटिस पढ़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे मैं अभी जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन उसमें एग्जाम डेट चेंज हो गई है। आप बिल्कुल परेशान ना होना कि अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो आपको पता 8 से 10 दिन पहले आपको पता पड़ता है, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, वो सारी प्रोसेस चीजें होती हैं। ठीक है, तो करते हैं। अब ये कहते हैं कि सर आज कौन सा दिन है? ओहो, आज 23 दिसंबर है, बताओ क्या करोगे? हैं बेटा, आज 23 दिसंबर ये कह रहे हैं। चलो अब चलते हैं यहां से आगे। अब ये जो चीजें हैं बिल्कुल बात क्लियर है। आप कहोगे कहां सर? तो अब बिल्कुल तैयार हो, साधारण ब्याज और किस्तों के लिए बिल्कुल सर तैयार हैं। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा? पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे। आज आपको पता है किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये आज का दिन आपको पता होगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है। तो आज क्या है? आज 23 दिसंबर है और जो एक किसान दिवस है, ठीक है, जो आपको पता है कि अन्नदाता जिसको कहा जाने वाला, और हकीकत में देखा जाए तो किसान एक वो चीज होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसान और जवान मतलब देश की एक वो रीढ़ की हड्डियां होती हैं कि मतलब अगर बात करी जाए तो हर चीज मतलब देश की सुरक्षा करना वो जवान का काम होता है, उसी प्रकार से देश को अन्न देना वो किसान का काम होता है। ठीक है, तो करते हैं यहां से शुरुआत। तो उनकी जयंती पर सभी एक बार सभी भाई बहन बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी भाई बहन यहां पर जितने भी यहां पर देख रहे हैं तो एक बार बोलेंगे जय जवान, जय किसान। ठीक है, चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्या 4800 रुपए की धनराशि पर, 4800 रुपए की धनराशि पर, ठीक है, अब आपने देखा सर 18 सहित 3/4% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या निकल कर आएगा? आपको पता है कि जब साधारण ब्याज की बात करते हैं तो आपको यह भी जानकारी होगी कि सर देखो साधारण ब्याज की बात करेंगे तो प्रिंसिपल रेट टाइम बटे कितना 100। आपको पता प्रिंसिपल कितना है? आपको होगी कहां सर, मेरे को पता है। प्रिंसिपल मतलब जिसको हम मूलधन कहते हैं। अगर आपने जब यहां पर देखा कि सर एक बात सुनो, 4800 रुपए की राशि है, 4800 रुपए की राशि है,
4800 रुपए की राशि है। रेट कितना है? 18 सही 3/4%। और 18 सही 3/4% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो उसको किस प्रकार से करेंगे कि सर 18 सही 3/4%, और जब इसने आपने ब्रेक करा 72 और 3 75/4, और ये जो संख्या है ये श्रृंगार करे बैठी है, इस संख्या के इस श्रृंगार को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। क्या करेंगे? बटे 100 करेंगे। ठीक है, जब बटे 100 करेंगे 25 से 3 बार, ये कितने 4, तो ऊपर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 16। तो आप कहोगे कि सर ये 3/16 हो गया, ये 3/16 हो गया। और जब ये 3/16 हो गया तो आप यहां पर सीधा क्या लगा सकते हैं कि सर 3/16। ठीक है, अब समय कितना सर? 4 वर्ष, और यहां पर बटे हो जाएगा 100। बटे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 2 1 2 16 से अगर आपने देखा कितना, ठीक है, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर एक बात बताओ। मैं कहूंगा कि पूछो कि सर हमने एक मिस्टेक यहां पर ये कर दी क्या, कि देखो जो हमने परसेंटेज की वैल्यू है, जैसे आपने काटा कितने बार? 16 से कितने बार? 3 बार। ठीक है, 3 3 9, 9 का टेबल 4 बार 36। लेकिन सर मल्टीप्लाई 100 भी तो करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये आपने क्यों करा? क्योंकि जो आपने बटे 100 है, क्योंकि यहां पर जो आपने काट दिया था ये वाला 100, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आप जितने भी स्टूडेंट जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आ जाओ सीधा सिंपल। आपको पता 4800 रुपए की राशि है। रेट कितनी? 18 का टेबल 4 बार 72 और 3 75। इसको लिख देंगे 75/4 मल्टीप्लाई समय कितना? 4 वर्ष, और यहां पर हो जाएगा बटे कितना? 100। अब इसको कर लो भैया सॉल्व। देखो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आपने क्या करा कि सर 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 4 से काटेंगे कितने बार? 4 बार, तो ये हो जाएगा 48 × 75। 48 × 75, तो आपका 36 मतलब 3600 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बोलो एक बार सभी साथी सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी साथी सभी भाई सभी मेरी बहनें, ठीक है। सर आज मैंने दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट दिया था, तो उसके अंदर से मैंने 15-14 सही हुआ है। इसका मतलब 15 में से 14 क्वेश्चन सर सही हुआ है। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात है। 15 में से अगर आप 14 सही कर रहे हो तो बहुत अच्छा वो है। ठीक है, अब इधर को आओ। देखो आपने देखा कि सर 16,000 रुपए की राशि। अब इसको लिख दो कितना? 16,000 रुपए। कितना भैया? 16,000 रुपए की राशि, और 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से। 12 दूनी 24 और 1 25/2। परसेंटेज को हटाया तो बटे 100 कर दो। सीधा सीधा क्या कर सकते हैं सर? देखो हम इसको लिख सकते हैं 25/2। 25/2। अब कितने वर्ष? 3 वर्ष, और बटे यहां पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये 100 हो जाएगा। आप एक बात ध्यान से गौर से सुनना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 2 से काटेंगे कितने बार सर? 80 बार। ठीक है, अब यहां पर जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया देखो 8 तिया 24, 240 गुणा ये हो जाएगा 25। 25 0 0, 25 चौका 100, 0 और 25 दूनी 50, और 50 और 10 60। तो ये 6000 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर बनकर आएगा। कितना हो जाएगा? 6000। तो आप कहोगे कि हाँ भैया देखो मेरा आंसर 6000 निकल कर आ गया। कितना आ गया? 6000 मेरा राइट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, कर तो रहा हूं बेटा, एक एक चैप्टर पकड़ के तो रिवाइज करवा रहा हूं मैं। काहे परेशान हो रहे हो? उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 3, हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट कराया करूंगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपए उधार लेता है, और वह उसे 2 वर्ष के लिए 6.2
25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है, प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा। अब एक बात ध्यान से गौर से सुनो, देखो क्या कि सर देखो 5,000 रुपए उधार लेता है, कितना 5,000 रुपए, कितना भैया 5,000 रुपए मूलधन, दर कितना है 4%। अब जब इसने क्या कहा कि 4% से किसी से पैसा लिया, 4% की दर से किसी से पैसा लिया मतलब रुपया लिया, और उसने 6.25% पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 2.25% का हुआ। कितने का हुआ? आप कहोगे कि सर जो प्रॉफिट हुआ है वो 2.25% का हुआ है। अब 5,000 रुपए पर प्रॉफिट कितने का? 2.25% का मल्टीप्लाई, आपको पता है सर 2 वर्ष की बात है, क्योंकि आपको पता है समय कितना 2 वर्ष, तो यहां पर क्या कर देंगे 2 बटे कितना 100। अब एक बात बताओ, एक बात ध्यान से समझो, दशमलव को हटाया, जीरो बढ़ाया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा क्या, एक बात समझना, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10, तो ये 2 बार, और 2 से ये 2 कैंसिल, बिल्कुल ये बचा 225। कितना बचा? 225 बटे 2, और 225 बटे 2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 112.50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 112.50 आपका राइट आंसर होगा। तो आप कहोगे सर ठीक है, तो आप कहोगे कि हाँ भैया बिल्कुल बात क्लियर है, 112.50। और देखो अब यहां पर 112 समझ गए ना क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 साल का ब्याज था, ये 225 जो था ये 2 साल का ब्याज था, ये 2 साल का ब्याज था, और हमको 1 साल का ब्याज निकालना, हमको 1 साल का ब्याज निकालना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ भैया इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 1,600 रुपए की राशि, 1,600 रुपए की राशि, 1,600 रुपए की राशि, फिर कहता है 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर कितनी है? 7.25% बटे कितना कर देंगे? आप कहोगे कि भैया 100। अब एक काम करो, क्या इधर को आओ, दशमलव उड़ हटाया, डबल जीरो बढ़ाया, तो आप इसी प्रकार से जब आगे बढ़े आपने क्या देखा कि सर 1 2 3, 1 2 3, बहुत अच्छे। अब देखो 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। अब देखो 5 से इसको भाग लगाओ, 5 से इसको भाग लगाओ 725 को, और 725 को आपने 5 से भाग लगाया, 5 एकम 5, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 2 बचा 25, 145 गुणा 8। बस आपको क्या करना, 145 और गुणा आपको क्या कर देनी है सर 8, तो 801 हो गया, 45 दूनी 90, और अगर देखा जाए तो यहां पर 9 4 36, 360 एक हो जाएगा, और 800 में जब तुमने 360 को जोड़ा तो आप कहोगे कि हरिओम भैया ये आंसर 1160 हो गया। कितना हो गया? ये 1160 आपका राइट आंसर बनकर आया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि नहीं, ठीक है। क्या होगा बेटा, क्या दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ, कैसे होती हुई आई? चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। 1160 आंसर आ गया। क्या आ गया? 1160। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ। अरे ये क्या है, कौन का गाना है, कैसा है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। ये बहुत कमेंट आ रहे हैं आजकल। ये क्या मैटर है? ये क्रिस का गाना, क्रिस का गाना, ये कौन सा गाना है? कोई नया आया है, कोई नया ट्रेंड आया? हमको तो जानकारी हुई नहीं है अभी तक। है किसका? मतलब बहुत कमेंट आते हैं। ये क्या है मैटर? ये चलो आज मैं इसको देखता हूं, मैं बाद में देखता हूं जाके क्या है ये, क्या मैटर पूछता हूं पहले। कि क्रिस का गाना सुना है, क्रिस का गाना सुना, क्या है ये क्रिस का गाना?
ऐसा क्या है इसमें, पेपर निकल रहा है क्या उससे? ठीक है, आओ अब देखो ये क्या कहता है, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा। अब जो कहता है 3675 रुपए पर, 3675 रुपए पर मूलधन गुणा दर 4%, समय कितना 2 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100। अब एक बात ध्यान से गौर से सुनो कि 4 से काटेंगे कितने बार, आप कहोगे कि सर 4 से काटा कितने बार, 25 बार। 25 से काटेंगे इसको कितने बार सर, 3675 को भाग दो, 25 एकम 25, आपने देखा तो ये हो जाएगा 11, 11 तो 117 हो जाएगा सर, 25 चौका 100, अब 17 175, 25 चौका 100, 25 × 75, तो ये हो जाएगा सर 147। अब 147 मल्टीप्लाई कितना 2, 7 दूनी 14, तो आप कहोगे कि 294 आपका राइट आंसर होगा, 294 आपका राइट आंसर होगा। आ जाओ, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 छठा, बताओ भैया छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा, छठे सवाल का आंसर क्या बनेगा। पढ़ लो पढ़ लो, बहुत घना याद आकर रहेगी तुमको कभी हमारी भी। हरिओम भैया इतनी मेहनत से पढ़ाते थे। फिर ऐसा आपको लगेगा कि यार मतलब जब हम कितने बढ़िया से पढ़ रहे थे, कितना अच्छे से समझाते थे, कितने अच्छे से पढ़ाते थे। ढूंढोगे फिर सर को। आ जाओ, देखो यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनना। आप कहोगे कि हाँ भैया, अब जैसे आपने कहा क्या कि अगर, ठीक है, उसने कहा कि कोई राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, दोगुनी, कितनी हो जाती है, दोगुनी। अगर एक से कोई कितनी होगी सर, 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, तो आप कहोगे कि भैया ये तो 1 रुपया बढ़ी है, ये तो 1 रुपया बढ़ी है, लेकिन 1 रुपया कितने वर्ष में बढ़ी है, ये 4 वर्ष में बढ़ी है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। लेकिन सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यह राशि साधारण ब्याज के समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। अगर 1 से कोई चीज 16 गुना हो रही है, 1 से कितनी हो रही है सर, 16 गुना, तो ये कितने रुपए बढ़ रही है। अब एक बात सुनो, ये बढ़ रही है भैया 15 रुपए, कितने, 15 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, देखो क्या कि सर अगर मैंने इस सवाल को देखा, इसका मतलब यह हुआ कि देखो 1 रुपया बढ़ने में 4 वर्ष का समय लगा, 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन ये तो 15 रुपए बढ़ रहा है उसी मतलब प्रिंसिपल पर। अब ये 15 रुपए जो बढ़ रहा है इसमें कितना समय लगेगा, एक की वैल्यू यहां पर 15 है, तो यहां पर मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 15 चौका 60, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये 60 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, ये 60 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। तो आप कहोगे कि भैया देखो मेरा आंसर 60 हो गया। यहां तक किसी को अब कोई प्रॉब्लम, बोलो, किसी को कोई दिक्कत। चलो 48 होना चाहिए गुरुजी, नहीं होगा बेटा 48। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 7वां, 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर 7वां, 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बताओ, बोलो। बताओ। देखो अब एक बात सुनना, एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बात सुनना, देखो इधर को आओ। जैसे मैंने तुमसे कहा कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? 30 वर्ष में। जैसे 1 से कोई चीज 2 हो गई तो वो कितनी बढ़ गई? वो सर 1 रुपया बढ़ गई। अब लेकिन बढ़ी कहां से? 1 से। अब 1/1 मल्टीप्लाई कितना? 100%। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये 100% हो गया। टोटल ब्याज कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। 30 से लगा दो भाग, 0 से 0, 10/3, 10/3%। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। क्या हो जाएगा? 3 सही 1/3%। आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8वां। बताओ 8वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? नहीं, धुरंधर बैच होगा। कौन कहता शेड्यूल चेंज हो गया? धुरंधर की क्लासेस होंगी, रोज होंगी, हर रोज होंगी। कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए आज क्लासेस होगी धुरंधर की 8 बजे। आपको सबको आना है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो सर, मेरे 15 में से 12 सवाल आए थे दिल्ली पुलिस में। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप करके आए हो ना 12 सवाल। बस मेरे को इतनी खुशी है कि अगर तुम 15 में से 12 सही कर आए तो तब भी इक्रोसी आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये कहता है 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? निवेश की गई राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? अब जैसे आपने देखा कि भैया 1 से कोई चीज 2 हो गई तो ये कितने बढ़ गई? आप कहोगे कि सर 1 रुपया। अब 1 का मतलब कुल ब्याज बढ़ गई 100%। कुल ब्याज दर कितनी है? 12.5%। और टाइम आपको निकालना है, क्योंकि कुल ब्याज बराबर दर गुणा समय होता है। टोटल ब्याज, कुल ब्याज बराबर, कुल ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। क्या होता है? दर गुणा समय। अब एक बात सुनना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? अब मेरी एक बात को ध्यान से गौर से सुनना कि सर 12.5% से इसको काटो कितने बार? 12 अट्ठे 96, दशमलव के 5 की 8 बार करेंगे तो 4। तो आप कहोगे कि सर टी, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 8 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। ये कितना हो जाएगा? 8 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। बनाओ 9वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 9वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ भैया 9वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी दे दो आंसर। आप में से जीडी का फॉर्म किस किसने भरा? एक बार लिखना।
जीडी का फॉर्म किस किसने भरा आप में से? बहुत अच्छे, इसका मतलब चलो देखो ये क्या कहता है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से 1 टाइम 25 से 4, तो ये हो जाएगा 1/8, 1/8। और जब ये 1/8 हो गया, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, ठीक है, एक बात ध्यान से गौर से समझना कि जब ये 1/8 हो गया तो वो कहता है कि सर ये किसको प्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को, और ये किसको, ब्याज को। अब प्रिंसिपल तो हो जाएगा सर 8 ठीक है, बिल्कुल। और अगर यहां पर देखा जाए ब्याज हो जाएगी सर 1, लेकिन वो कितने वर्ष की बात है सर, वो कहता है 3 वर्ष, तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 3 इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 8 और 3 5 अब 5 की वैल्यू किसके बराबर है सर 3500 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर है 1 700 के बराबर। और जब 1 की वैल्यू अगर 700 के बराबर है, अगर 1 की वैल्यू 700 के बराबर है, हेलो जी, हाँ ठीक है कर दो, आगे को बढ़ा दो फिर, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 की वैल्यू 700, तो मल्टीप्लाई जब 700 करेंगे तो 7 8 56, और जब मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई 700, 7 तिया 21, तो ये क्या हो जाएगा 5600 और 2100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5600 और 2100 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है, 5600 और 2100। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 10वां, 10वें सवाल का आंसर क्या होगा, बनाओ बताओ 10वें सवाल का, 10वें सवाल का आंसर क्या होगा, एक बार सभी साथी बताओ। सेम सवाल है, देखो अब ये क्या कहता है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है, और ये कहता है 6 सही 2/3%। अब ये हो जाएगा 3 का टेबल 6 18 18 और 2 20, ये हो जाएगा 20/3, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, 1 टाइम ये 5, तो ये हो जाएगा 1/15, कितना हो जाएगा 1/15। और जब ये अगर 1/15 हो गया, जब ये 1/15 हो गया तो आप क्या कहोगे कि सर देखो ये 15 जो है ये प्रिंसिपल को प्रेजेंट करता है, ये ब्याज को, इंटरेस्ट को, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा सर 15 प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर ये 1 है और ये 4 वर्ष की बात है तो ये हो जाएगा 4 तो आप कहोगे कि 15 और 4 कितना हो जाएगा सर 11। अब 11 की वैल्यू किसके बराबर है सर, ये 4400 के बराबर है, ये 4400 के बराबर है। तो 11 से काटेंगे कितने बार, 4 मतलब 400, जब 1 की वैल्यू 400 तो मल्टीप्लाई जब इधर 400 करेंगे 15 चौका 60, तो आप कहोगे कि सर 6000, और मल्टीप्लाई इधर 400 करेंगे
तो 4 चौक 1600, तो ये कहोगे कि सर 1600 हो गया। तो आप कहोगे कि सर जहां भी हमको 6000 और 1600 दिखाई नहीं दिया तो हम कहेंगे क्या कि हमारा डी आंसर हो गया सर, हमारा सर डी आंसर हो गया। ठीक है, आप कहोगे कि हरिओम भैया हमारा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 11। बताओ भैया 11वें सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11। सर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। अच्छा जी सर, कहो तो यही बता दूं? नहीं नहीं बिल्कुल बताओ। देख लो। हाँ बच्चों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है। फॉर्म भरे जाएंगे 21 जनवरी से। कौन बच्चा फॉर्म भर पाएगा? क्या 10th पास वाला भरेगा या ITI वाला भरेगा? अगली 1 मिनट में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। हम और हरिओम सर अगली 2 मिनट में उस सेशन को शुरू कर रहे हैं। आप सारे बच्चे बताओ खुश हो या नहीं हो? SSC GD की 2025 की जो लास्ट भर्ती बची थी उसका आज शॉर्ट नोटिस आ चुका है मेरे बच्चों। तो जितने बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं भाई जिनका टारगेट है कि गुरुजी मुझे तो इस बार ग्रुप डी का एग्जाम पास करना है, तो भैया वैकेंसी आ चुकी है। और जब वैकेंसी आ चुकी है तो आप सारे बच्चे आ जाओ। एक इवेंट लगा हुआ है। सर बताना कैसे जाना उस इवेंट पे आप? तो एक बार सभी साथी जितने भी भाई बहन हैं, अब देखो बस आपको क्या करना है, ये क्लासेस यहाँ पर तो चल ही रही है। उसका लिंक लगा हुआ है क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो लिंक लगा हुआ है, जैसे रीडायरेक्ट लग रहा है। सर ने बताया रीडायरेक्ट भी लग रहा है, लेकिन लिंक से आपको मैं बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से डायरेक्ट वहीं भेजता हूँ। जैसे लाइव में तो हुई, आप कहोगे कि हाँ सर, तो भाई नई भर्ती है तो मतलब अगर देखा जाए तो कुछ तो बढ़िया होने ही वाला है। तो ये रहा RRB ग्रुप डी शॉर्ट नोटिस आउट। बस आपको क्या करना है, एक बार सभी साथी सभी भाई बहन, ये अपनी लाइव क्लासेस चल रही है, इसमें मैं फोन में बता देता हूँ बच्चों। देखो जैसे आपका फोन चल रहा है ना, आप इसको एक बार नेक्स्ट कर दो क्लास को, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे जो ग्रुप डी की नई भर्ती है। शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। कौन बच्चा फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा इसके रिगार्डिंग में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ अगली 1 मिनट में। ठीक है, अब की बार एक सीट आपकी होनी चाहिए। इस बार इतना मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सारे दोस्त अगले उस इवेंट में आएंगे अगली 1 मिनट में, जहां मैं शुरू करने जा रहा हूं कि ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट करोगे ना, देखो ये लिंक जो लगा हुआ कमेंट बॉक्स में, ये तो बैच का है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट करके तुरंत पहुंच जाओ और मैं क्लासेस